अरे फाइनली वन पीस का एपिसोड 1141 आ चुका है और यार सीन तो लिटरली पूरी तरह से बदल गया है। जायंट्स की एंट्री तो नेक्स्ट लेवल की सिनेमैटिक फील देती है। उसी बीच लूफी एक नया गियर 5 अटैक अनलीश करता है और इमेजिन करो उसने एक गोरोसे को लिटरली स्मैश करके रख दिया। और हाँ, सबसे बड़ा धमाका तो तब होता है जब ब्लैकबियर्ड पायरेट्स आखिरकार एगहेड पर पहुंचते हैं। उनका असली वर्ल्ड शैटरिंग गोल क्या है, ये जानने के लिए एपिसोड के एंड तक बने रहना तो बनता ही है। एपिसोड की शुरुआत होती है जायंट वॉरियर्स के कोस्ट पर धमाकेदार अराइवल से। जहाज से बाहर आते हैं डोरी और ब्रोगी, ये दोनों लेजेंडरी को कैप्टन्स जो अपनी मैसिव प्रेजेंस से ही हवा का रुख बदल देते हैं। 160 साल पुराना एक्सपीरियंस और 20 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई, ये दोनों सिर्फ वॉरियर्स नहीं बल्कि एल्बाफ के ब्लू ओनी और रेड ओनी के नाम से पहचाने जाते हैं। लिटिल गार्डन पर 100 साल तक लगातार डुएल करने के बाद अब ये लेजेंड्स फाइनली फिर से बैटलफील्ड पर उतरे हैं। डोरी तुरंत कमांड देता है कि ओइमो और कैशी मेन फोर्स को लेकर चारों तरफ से मरीन शिप्स को तबाह करना शुरू करें। दूसरी तरफ मरीन्स पूरी तरह से ब्रेकडाउन पर हैं। डेंडन मुशीस पर लगातार चिल्ला रहे हैं, पैनिक में डूबे हुए हैं। और क्यों ना हो, आखिर एक लेजेंडरी पायरेट क्रू जो 100 सालों से गायब था अचानक एक योनको की मदद करने वापस आ गया है, और वो भी बस्टर कॉल ब्लॉकेड को टुकड़े टुकड़े करते हुए। लैब बेस पर हमारा बॉय यूसॉफ बाइनोक्यूलर से ये सारा नजारा देख रहा होता है। उसकी आंखों से खुशी और शौक के आंसू बह रहे हैं। अपने पुराने मास्टर्स को फिर से एक्शन में देखकर वो इमोशनल हो जाता है। एक्साइटमेंट से उनका नाम चिल्लाता है, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच में हो रहा है। वहीं नामी अपनी शार्पनेस दिखाते हुए तुरंत ओइमो और कैशी को पहचान लेती है। उसे इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि वो दोनों अपने कैप्टन्स को लेने लिटिल गार्डन गए होंगे। ये सुनकर उसॉप के दिल का बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि उसे डर था कि शायद वो एल्बाफ जाकर भी उनसे कभी नहीं मिल पाएगा। एडिसन पूरी तरह ब्लोन अवे है, एक तो जायंट्स की शेयर पावर देखकर और दूसरा ये समझकर कि स्ट्रॉ हैट्स के इतने लेजेंडरी फ्रेंड्स भी हैं। उसके दिमाग में तुरंत ये ख्याल आता है कि एगहेड इंसिडेंट की खबर बाहर लीक हो चुकी होगी और जायंट्स को पता चल गया होगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। यही वजह है कि वो स्ट्रॉ हैट्स पर ट्रस्ट करके यहाँ तक आए हैं। लेकिन यूसॉफ को एक रियलिटी चेक लगता है। जायंट्स यहाँ युद्ध छेड़ने नहीं, रेस्क्यू मिशन के लिए आए हैं, इसीलिए एस्केप प्रिपरेशंस को जल्द से जल्द पूरा करना जरूरी है। तभी अचानक डेंडन मुशी की घंटी बजती है। कॉल पर होते हैं ब्रुक और लिलिथ, जो 1000 सनी पर हैं और अब भी फ्रोजन क्लाउड्स पर स्लाइड कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो एज के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं और शिप को रोकने का कोई तरीका नहीं है। लिलिथ के पास एक रिस्की आइडिया जरूर है, लेकिन वो नामी और बाकी क्रू को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करती है कि उसकी डायरेक्शंस को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना होगा। इधर दूसरी तरफ जिनबे क्लाउड्स पर लगातार बाउंस करता हुआ जोरो की ओर बढ़ रहा है और जोरो वो अब भी रॉबलिन लूची के साथ एक ब्रूटल स्टेलमेट में फंसा हुआ है। इतनी देर से चल रही फाइट में दोनों ही थके हुए नजर आ रहे हैं। लूची जो गवर्नमेंट का वफादार डॉग है, जोरो को मेंटली हरास करने की कोशिश करता है। वो उसे डेड वेट और क्रू पर बर्डन कहकर इंसल्ट करता है। स्मर्क करते हुए लूची प्रोवोक करता है, अगर स्ट्रॉ हैट्स को तेरा वेट करना पड़ा तो वो कभी एस्केप नहीं कर पाएंगे, इसलिए गिव अप कर दे ताकि तेरे फ्रेंड्स जिंदा बच सकें। लेकिन जोरो वो बस हंस देता है, एक सार्कास्टिक चकल के साथ लूची को ट्रोल करता है कि वो इस तरह की बातें करने की हालत में भी नहीं है। उधर कोस्ट लाइन पर सिचुएशन प्योर केओस में बदल चुकी है। पैसिफिस्टास मरीन फ्लीट पर लगातार रिलेंटलेस फायर कर रहे हैं। एक और शिप को लेजर बीम से डुबो दिया जाता है। रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि बस्टर कॉल फ्लीट की 30 शिप्स यानी लगभग उसका 1/3 हिस्सा और उनकी आधी छोटी शिप्स पहले ही तबाह हो चुकी हैं। वाइस एडमिरल रेड किंग, और जिसका नाम अल्ट्रामैन मॉन्स्टर से इंस्पायर्ड है, गुस्से से उबल रहा है। फ्यूरियस होकर वो ऑर्डर देता है कि छोटी शिप्स पीछे हट जाएं और मैसिव बैटलशिप्स सीधे चार्ज करें। मरीन्स पैसिफिस्टास पर भारी फायर करते हैं, लेकिन रेड किंग खुद डिस्गस्ट महसूस करता है क्योंकि उसे अपने ही बनाए वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने का आदेश देना पड़ रहा है। आइलैंड के सेंटर में सीन शिफ्ट होता है। लूफी अपनी फुल गियर 5 निका फॉर्म में हवा में लिटरली हैंग कर रहा है। उसकी नजर बोनी पर पड़ती है और वो कैजुअली उससे पूछता है कि वो क्यों रो रही है। बोनी अभी भी इमोशन से कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड आंसुओं में बताती है कि वो उसे इतने लंबे समय से ढूंढ रही थी। लेकिन लूफी अपने क्लासिक कंफ्यूज्ड अंदाज में बोलता है कि अरे मैं तो तेरे साथ ही था। बोनी धीरे धीरे समझाने की कोशिश करती है कि वो दरअसल नीका को ढूंढ रही थी और लूफी पूछ बैठता है व्हाट इज नीका। इससे पहले कि बोनी कोई जवाब दे पाए, लूफी टॉपिक चेंज कर देता है और कैजुअली बोल देता है कि उसने जो पंच सैटर्न को मारा वह तो सुपर वीक था।
बोनी उसकी बात मान लेती है, लेकिन फिर चैलेंज करती है, अगर ये वीक था तो असली नीका पंच दिखाओ। वो सैटर्न की तरफ इशारा करती है। उसकी आवाज में प्योर रेज है और कहती है कि उन्हें वेगा पंक के लिए बदला लेना है। उसी पर लूफी की नजर उस ओल्ड डॉक्टर पर पड़ती है। वेगा पंक इम्पेल्ड होकर जमीन पर डाइंग पड़ा है और यहीं पर पहली बार लूफी की गूफी स्माइल गायब हो जाती है। तभी सैटर्न अपनी टेरिफाइंग इनविजिबल आई पावर अनलीश करता है। ये सीधा लूफी पर हिट करती है। उसका सर पीछे की तरफ झटक जाता है, खून निकलता है। प्रूव हो जाता है कि गियर 5 भी इस पावर को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकता। वो अपने दांत भींचता है, जोर से गर्जना करता है और कहता है कि सैटर्न को इसका प्राइस चुकाना ही पड़ेगा। फिर लूफी अपने दोनों जायंट फिस्ट को पीछे खींचता है। टेंशन एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है और अचानक वो अनलीश करता है एक ब्रांड न्यू गॉड टियर अटैक, गोमू गोमू नो डॉन गैटलिंग। रैपिड फायर हाकी इन्फ्यूज पंचेस का लिटरल तूफान बरस पड़ता है सैटर्न के चेहरे पर। हर एक पंच मर्सिलेसली उसे हैमर करता है। द 5 एल्डर के पास कोई डिफेंस नहीं, कोई बैकअप प्लान नहीं, नथिंग। वो धड़ाम से उड़ता है और बिल्डिंग के बाद बिल्डिंग को स्मैश करता चला जाता है। सैटर्न के टेम्पररी आउट ऑफ द पिक्चर होने के बाद फ्रैंकी तुरंत बॉनी को कहता है कि अब निकलने का टाइम आ गया है। बॉनी भागकर वेगा पंक के पास जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ओल्ड मैन कामली समझाता है कि सब खत्म हो चुका है। अपनी मेडिकल नॉलेज के साथ वो साफ कहता है कि अगर उसे मूव किया गया तो वो इंस्टेंटली मर जाएगा। लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो पाए, अचानक किजारू वापस आ जाता है। वो उनके ऊपर हवा में फ्लोट कर रहा है। उसके हाथों में एक घातक लेजर चार्ज हो रहा है। उसके चेहरे पर साफ कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। दिल से वो ये नहीं करना चाहता, लेकिन ड्यूटी उसे मजबूर कर रही है। वो अपनी आंखें बंद करता है और फिर फायर कर देता है। लेकिन तभी सीन लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है, क्योंकि सांजी अचानक प्रकट होता है। वो एक थंडरस किक से किजारू की लेजर बीम इंटरसेप्ट कर देता है। स्पार्क्स हवा में बिखरते हैं। फ्रैंकी पूरी तरह शॉक है कि किजारू का जॉ ड्रॉप हो जाता है। हमने कभी किसी एडमिरल को इतना जेन्युइनली शॉक नहीं देखा। संजी कैजुअली मुस्कुराता है और कहता है, लव लाइट से ज्यादा शाइन करता है। इस केओस के बीच फ्रैंकी और एटलस बॉनी और कुमा को पकड़कर कोस की तरफ भागते हैं, जहां जायंट्स उनका इंतजार कर रहे हैं। किजारू मीनवाइल अपना सिर पकड़ लेता है। उसका पूरा मिशन अब प्रैक्टिकली टोटल फेलियर है और अब उसके सामने बस 2 ही लोग बचे हैं, लूफी और सांजी। दोनों लिटरली उस पर हंस रहे हैं। संजी आराम से एक सिगरेट जलाता है और एडमिरल से कैजुअली कहता है कि उसे अभी से अपॉलजी लेटर लिखना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन इसी बीच रबल धीरे धीरे हिलता है। सैटर्न अभी भी जिंदा है और तभी 2 न्यू फिगर्स प्रकट होते हैं, ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के कैटरीना डेवन और वैन ऑगर। डेवन मुस्कुराती है, गोरोसे को डर्ट में पड़े देखकर मजाक उड़ाते हुए कहती है, डिलिशियस। वो आगे बढ़ती है, अपना हाथ सैटर्न की स्पाइडर लेग पर रखती है और खुशी से डिक्लेयर करती है, मिशन कंप्लीट। सैटर्न फ्यूरियस होकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। सैटर्न आगे पूछता है कि उनका असली गोल क्या है और वैन ऑगर बिना सैटर्न की तरफ देखे एक ही वर्ड में जवाब देता है, द वर्ल्ड। वो सिर्फ वन पीस के पीछे नहीं है, वो लिटरली सब कुछ चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रॉक्स डी ज़ेबेक। सैटर्न गुस्से में अटैक लॉन्च करता है, लेकिन ऑगर अपनी डेविल फ्रूट से उन्हें वॉप कर देता है। वो आइलैंड से गायब नहीं हुए हैं, वो अभी यहीं पर मौजूद हैं। ऑगर एडमिट करता है कि उसकी पावर्स अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इतना काफी है कि इमीडिएट डेंजर से बाहर निकला जा सके। और जैसे ही वो दोनों निकलने की तैयारी करते हैं, उन्हें एक और बिजार सरप्राइज मिलता है। अचानक एक स्लाइमी फिगर रोता चिल्लाता उनकी तरफ दौड़ता आता है। ये कोई और नहीं बल्कि कैरिबू है। वो पूरी तरह फैनबॉय मोड में चला जाता है। डेवन और ऑगर को उनके टाइटल से पुकारता है और ब्लैकबियर्ड से मिलने के लिए लिटरली बेग करता है। कैरिबू कन्फेस करता है कि टीच उसका अल्टीमेट आइडल है और उसी की वजह से वो पायरेट बना है। और यही एपिसोड 1141 खत्म होता है। अगर इस रीकैप ने तुम्हें भी हाइप से भर दिया है तो अभी के अभी लाइक बटन को स्मैश करो और नीचे कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताओ, ताकि ये वाइब और ज्यादा वन पीस फैंस तक फैल सके। अगला एपिसोड मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा, तो हाइप जिंदा रखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम।